प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की आज पहचान बताने जा रहे हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान है कि जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं इत्यादि शब्द आते हैं उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। इसका उदाहरण जैसे मान लीजिए राम जाता है तो राम गोज टू मार्केट। पहले इसकी सहायक क्रिया देख लीजिए। अगर आपका टेंस नकारात्मक है या प्रश्नवाचक है तो इसके लिए निगेटिव सेंटेंस के लिए या अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए आप सहायक क्रिया डज और डू का प्रयोग करते हो। यदि एक वचन है तो एक वचनकर्ता के साथ डज और बहुवचनकर्ता के साथ डू का प्रयोग किया जाता है। लेकिन अगर आपका टेंस साधारण है और एक वचन है तो साधारण वाक्यों में एक वचनकर्ता के साथ क्रिया में यस या ईएस जोड़ देते हैं। यस या ईएस जोड़ने का कार्य किया जाता है। फिर एक बार देखिए तथा नकारात्मक वाक्यों में अर्थात निगेटिव सेंटेंस, इसके लिए एक वचनकर्ता के साथ डज नॉट और बहुवचनकर्ता के साथ डू नॉट को लिखते हैं। बहुवचन वाक्यों में, साधारण वाक्यों में बहुवचनकर्ता के साथ क्रिया में यस या ईएस का प्रयोग नहीं करते हैं, इसमें इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। इस तरह से यदि मान लीजिए कि प्रश्नवाचक शब्द बीच में आ जाता है, जैसे कब, क्यों, कहाँ, कैसे इत्यादि यदि बीच में आ रहा है तो उस बीच में आए हुए प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी पहले लिखते हैं, उसके बाद सहायक क्रिया, फिर कर्ता, क्रिया और कर्म। लेकिन यदि प्रश्नवाचक शब्द कब, क्यों, कहाँ, कैसे, क्या पहले आता है आपके वाक्य में, तो जब यह शब्द पहले आता है प्रश्नवाचक शब्द तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, बल्कि उसके स्थान पर कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया को लिखने का कार्य करते हैं। जैसे एक उदाहरण ले लीजिए, मोहन बाजार जाता है। बाजार जाता है यह आपका है साधारण वाक्य और एक वचन। ठीक है, तो साधारण वाक्य एक वचन में क्रिया में यस या ईएस जोड़ते हैं तो लिखेंगे मोहन, नियम है ईएस जुड़ जाएगा, मोहन गोज टू मार्केट। अब इसी को निगेटिव बना लीजिए, मोहन बाजार नहीं जाता है तो मोहन बाजार नहीं जाता है। तो इसका हो जाएगा मोहन डज नॉट गो टू मार्केट। ठीक है ना। अब क्या मोहन बाजार जाता है, मान लीजिए यहां लग गया, क्या मोहन बाजार जाता है, तो यह जो है ना यहां पहले आ जाएगा, इसका प्रयोग हो जाएगा डज मोहन गो टू मार्केट। डज मोहन गो टू मार्केट। अब यहां मान लीजिए हो गया क्या मोहन बाजार जाता है, डज मोहन गो टू मार्केट। क्या मोहन बाजार नहीं जाता है यदि हो गया तो लिखेंगे डज मोहन नॉट गो टू मार्केट। अब बीच में यदि आ जा रहा है
जैसे मान लीजिए मोहन बाजार क्यों जाता है, ठीक है। तो क्यों की अंग्रेजी जो है वह पहले लिखेंगे व्हाई, फिर सहायक क्रिया डज मोहन गो टू मार्केट, ठीक है ना। इस तरह से ये आपके एक वचन साधारण वाक्य हो गए। अब बहुवचन साधारण वाक्य हो गया, तो बस करना क्या है, यदि आपका कर्ता बहुवचन है तो बहुवचन कर्ता के लिए डू का प्रयोग कर देंगे और एक वचन कर्ता के लिए डज का प्रयोग कर देंगे। इस प्रकार से यह आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हुआ। अब आता है आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कि जिस वाक्य के अंत में पहचान उसकी है कि जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही हैं, रहे हैं इत्यादि शब्द आते हैं उसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। इसमें क्रिया में आईएनजी लगता है, क्या जोड़ते हैं, आईएनजी, ठीक है ना। तथा सहायक क्रिया इसकी जो होती है, सहायक क्रिया इज एम आर, ये इसकी सहायक क्रिया होती है। एक वचन कर्ता के साथ इज का प्रयोग करते हैं, एक वचन कर्ता के साथ इज, आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं और अन्य बहुवचन कर्ता के साथ, अन्य बहुवचन कर्ता के साथ आर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। बाकी अब एक वचन करता है और नकारात्मक है तो इज नॉट, यदि मैं बाजार नहीं जा रहा हूं तो आई के साथ एम नॉट, और अन्य बहुवचन करता होता है तो आर नॉट का प्रयोग करते हैं। तो नियम जिस प्रकार से उसका रहा, इंडिफिनिट का रहा, ठीक उसी प्रकार से इसका है। बस अंतर क्या करना है कि सहायक क्रिया बदल जाएगी, सहायक क्रिया परिवर्तित हो जाएगी। प्रेजेंट इंडिफिनिट की सहायक क्रिया डू और डज थी, इसकी सहायक क्रिया इज एम आर है। इसमें मात्र एक चीज करना है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कि क्रिया के साथ आईएनजी जो होता है वह जुड़ जाता है, आईएनजी जोड़ते हैं, ठीक है ना, जोड़ते हैं। बाकी चाहे वह एक वचन हो, चाहे बहुवचन हो, चाहे निगेटिव हो, चाहे अफर्मेटिव हो, जो भी हो, क्रिया में सबके साथ आईएनजी जुड़ेगा। जैसे अब उदाहरण इसका देख लीजिए आप, राम स्कूल जा रहा है, तो राम क्या है, एक वचन है, ठीक है ना। तो राम करता है और करता हमारा एक वचन है, तो लिखेंगे राम एक वचन कर्ता के साथ सहायक क्रिया इसका प्रयोग करते हैं। राम इज गोइंग, क्रिया में आईएनजी जुड़ गया तो हो गया गोइंग टू स्कूल, ठीक है ना। उसके बाद से मान लीजिए एक और उदाहरण कि क्या मोहन पत्र लिख रहा है, लिख रहा है, तो लिखेंगे इज मोहन, इज मोहन राइटिंग ए लेटर, ठीक है ना। इस प्रकार से इसको आप बनाएंगे। अब यदि आई है यानी कि मैं शब्द आ रहा है तो उसके लिए एम का प्रयोग और अन्य
बहुवचनकर्ता के लिए आर का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार से यह आपको बताने का कार्य किया गया। कल जो है आप सभी लोगों को नियमावली लिखा दी जाएगी अच्छे तरीके से।